नमस्कार दोस्तों। हम सबको पता है कि जो नारकोटिक्स होते हैं उसकी अगर अवैध तस्करी होती है, इलिसिट ट्रैफिकिंग होता है उसका, तो ये एक प्रकार से क्राइम माना जाता है। हम सबको इसके बारे में पता है। इसके लिए अलग से एक्ट भी लाया गया था 1980s में, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि त्रिपुरा के अंदर जो हाई कोर्ट है उन्होंने इसको लेकर कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं। वहां पर कुछ मामला सामने आया था जिसको लेकर अब ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में जो एक्ट है हमारे पास उसके अंदर एक क्राइम नहीं है। मतलब कि अगर इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक्स होता है, इट इज प्रोबेबली नो लॉन्गर अ क्राइम इन इंडिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देखें। उसके पहले यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है कि ये नारकोटिक्स क्या होते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में देखिए, नारकोटिक्स एक क्लास ऑफ ड्रग्स हैं। अलग अलग ड्रग्स पाए जाते हैं, तो ये भी एक क्लास ऑफ ड्रग्स है जिसको कॉमन रेफरल अगर हम देखें मेडिकल साइंस में, इसको ओपियोइड्स के नाम से जाना जाता है। ओपियोइड्स क्या होते हैं? बेसिकली एक प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन पेन मेडिकेशंस है। मतलब जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, अगर आपको पेन वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है शरीर में किसी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो यहां पर मेडिकेशन के तौर पर ये प्रोवाइड किया जाता है। और ये अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, मॉडरेट लेवल से लेकर बहुत ही पावरफुल भी हो सकते हैं। तो ज्यादातर नारकोटिक्स क्या होता है, ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं उसके साथ जाकर अटैच हो जाते हैं और हमें पेन से थोड़ा सा रिलीफ देते हैं। मतलब उतना जो पेन हो रहा था वो पेन ना हो, इसके लिए इस प्रकार के ड्रग्स को लिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ यह है कि बहुत ज्यादा अब्यूज भी किए जा सकते हैं। जो नॉर्मल जो लाइफ में कुछ लोग, आपको पता ही है, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो उस केस में भी इसका गलत इस्तेमाल होता है। ये मेन प्रॉब्लम है इसके साथ। नारकोटिक्स बेसिकली काम कैसे करता है, ये जो हमारा ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्वस सिस्टम में पूरा पाया जाता है। ये आप देख भी सकते हो यहां पर ब्रेन के अंदर। यहां पर रिसेप्टर्स आपने सुना होगा ना, रिसेंटली आप कोरोना वायरस के बारे में लगातार सुन रहे होंगे। तो ये वायरस क्या करता है, हमारा इसके जो सेल्स होते हैं उसमें यहां पर ACE2 रिसेप्टर होता है, उसके साथ जाकर अटैच हो जाता है। तो वैसा ही सेम काम ये करता है। ये ड्रग क्या करता है, वहां पर जाकर अटैच हो जाता है। और हमारा अगर सपोज आपके बॉडी में पेन है, वो पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि मैसेज सेंड होता है हमारे ब्रेन पर, और वो अगर हम मैसेज में थोड़ा सा चेंजेस कर दें तो ऑटोमेटिकली जब हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि पेन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली पेन कम हो जाएगा। तो इसी तरह से ये काम करता है। ये ड्रग जो है रिसेप्टर्स में चले जाते हैं और हमारे जो पेन में जो मैसेजेस हैं जो ब्रेन में जाता है उसको एक प्रकार से मैनिपुलेट कर देता है ये। तो ये काफी हद तक मददगार होता है मेडिकल के केस में, ये बात ठीक है। और काफी वर्षों से अगर आप देखोगे, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हुआ करता था। जब भी कोई पेन वगैरह होता था, इस तरह के ड्रग्स अलाउ कर दिए जाते थे। लेकिन आजकल क्या है कि बहुत सारे और भी एफर्ट्स आ गए हैं पेन को कम करने के लिए। तो ये वाला जो ड्रग है वो दिया नहीं जाता। ये ड्रग तभी दिया जाता है जब सारे जो मेथड्स हैं वो फेल हो जाते हैं पेन रिलीफ प्रोवाइड करने में, तब जाकर इस तरह के ड्रग्स प्रोवाइड किया जाता है। तो यही होता है आपका नारकोटिक्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हुआ क्या है यहां पर एग्जैक्टली हम समझ लेते हैं ये पूरा मामला है क्या। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते की बात है, त्रिपुरा जो हाई कोर्ट है उन्होंने डिस्कवर किया, उनके वहां पर एक कोई केस वगैरह आ रखा था, उसके अंदर डिस्कवर ये किया गया कि 2014 के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया है नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, तो 1985 में जो एक्ट लाया गया था नारकोटिक्स से रिलेटेड, उसके अंदर 2014 में कुछ अमेंडमेंट किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पनिशमेंट देनी चाहिए थी, अगर कोई गलत काम कर रहा है, इलिसिट ट्रैफिकिंग कर रहा है नारकोटिक्स वगैरह का, तो उसको जो सजा देनी चाहिए थी वो सजा नहीं दिया जा पा रहा है। क्योंकि 2014 में जो अमेंडमेंट किया गया था 1985 के एक्ट के अंदर, ये सेक्शन 27A है, मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर क्या है बेसिकली। तो यहां पर पनिशमेंट वगैरह का कुछ जो प्रोवाइड करना था, लेकिन ये ओमिट हो गया, कुछ गलती हो गई अमेंडमेंट करते समय, जिसकी वजह से अब जाकर पता लग रहा है कि यहां पर हमें वापस से कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। ये जो एक्ट है ना, NDPS एक्ट 1985, ये मेन लेजिस्लेशन है देश के अंदर। यहां पर जो नारकोटिक ड्रग्स वगैरह होता है उसको रेगुलेट करने के लिए ये मेन लेजिस्लेशन है, मेन कानून है। इसके अलावा इसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से कितनी सजा होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन ये काम करता है तो कहते हैं ना यहाँ पर 10 साल की सजा, 20 साल की सजा, इस तरह से क्या होगा एग्जैक्टली वो सब इसके अंदर मेंशन। और स्पेशली इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो एक है सेक्शन 27A ऑफ NDPS एक्ट 1985। इट डिस्क्राइब्स द पनिशमेंट फॉर फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिक। तो इस तरह की ट्रैफिकिंग होगी। अब एग्जैक्टली वर्ड्स अगर आप देखना चाहते हो इस पर्टिकुलर सेक्शन 27A का, ये आप देख सकते हो, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है जो भी कोई इंडल्ज होता है फाइनेंसिंग में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इस तरह के सब्सटेंसेस में, तो यहां पर ही विल बी पनिशेबल, ही और शी विल बी पनिशेबल नॉट लेस देन 10 ईयर्स, कम से कम 10 साल की सजा होगी,
और ये बढ़ाकर 20 साल भी किया जा सकता है। कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, 2 लाख तक का भी लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो एनडीपीएस एक्ट है उसका सेक्शन 27A के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉब्लम अब क्या हो गई है, यहां पर दिक्कत क्या हो गया है। देखिए क्या प्रॉब्लम है कि 2014 में जो अमेंडमेंट लाया गया था 1985 वाले एक्ट के अंदर, यहां पर कुछ सेक्शन 27A के अंदर आप देखोगे तो एक सेक्शन 28A है, सब क्लॉज 14 है। ये सब ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, बट इतना नॉर्मल सरल शब्दों में समझिए कि यहां पर कुछ क्लॉजेस वगैरह थे, उसके अंदर एक कैटलॉग ऑफ ऑफेंसेस होता था। बताते हैं ना कि यहां पर इस तरह के ऑफेंसेस हैं, एक तरह से मेंशन कर दिया जाता है, आप ऐसा करते हो तो ये भी सजा होगा, या आपने ये गलत काम किया है तो भी इसके अंदर सजा होगा। तो ये जो कैटलॉग है ना वो एक तरह से मिसिंग है। मतलब नए वाले अमेंडमेंट की वजह से क्या हुआ है कि ये कैटलॉग एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इसी की वजह से मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये वाला जो एक्ट था ओवरऑल इसका कोई वजूद नहीं रहा है। तो यहां पर 2014 में अमेंडमेंट क्यों किया गया था, ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए एनडीपीएस एक्ट 1985 में अमेंडमेंट इसलिए किया गया ताकि जो मेडिकल एक्सेस है, डॉक्टर्स वगैरह को इस तरह के ड्रग्स की जो आवश्यकता पड़ती है पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, ये यहां पर अच्छे से हो सके, इसके लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। क्योंकि जो रेगुलेशंस था वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट था। यहां पर सरकार को लगा कि रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो गया है, दिक्कत हो गया है, यहां पर प्रॉब्लम आ रही है हॉस्पिटल्स को ड्रग्स वगैरह लेने में, क्योंकि यहां पर काफी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। भारत में अंदर आप देखोगे तो इट इज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ मॉर्फिन वगैरह, लेकिन इसको अगर हम यूज ही नहीं कर पाए मेडिकल पर्पस के लिए तो फायदा क्या होगा। इसलिए 2014 में सरकार ने क्या किया, जो स्टेट बैरियर्स थे जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लाइसेंसिंग ड्रग्स हो गया, इसको यहां पर रिमूव कर दिया ताकि मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह को आसानी से ये ड्रग्स मिल सके। लेकिन इस अमेंडमेंट में एक चूक क्या हो गई, चूक ये हो गया कि यहां पर मैंने बताया ना सेक्शन 27A में यहां पर सेक्शन 2A से इसको चेंज करना था सेक्शन 28B। आप समझ रहे हो, ये वाला सेक्शन पहले था यहां पर सेक्शन 28A ऐसा लिखा हुआ था, इसको बदलकर जस्ट करना था सेक्शन 28B। अब ये बदला नहीं गया क्योंकि बाय चांस मिस्टेक हो जाता है ना, कई बार लेजिस्लेशन वगैरह निकाल रहे होते हैं, तो ये मिस्टेक होने की वजह से क्या हुआ है कि वो कैटलॉग ही नहीं बचा है। मतलब जहां पर जो सजा मिलनी चाहिए थी वो मेंशन ही नहीं है। सपोज मैं कहता हूं कि मैं आपको बोल देता हूं कि पेज नंबर 8 के अंदर जो ऑफेंसेस है उसके तहत आपको सजा मिलेगा, लेकिन जब हम पेज 8 देखते हैं तो वहां पर तो कुछ मेंशन ही नहीं है, वो ब्लैंक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कोई सजा ही नहीं मिलेगा। तो ये मेन यहां पर प्रॉब्लम हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एरर अचानक से नोटिस कैसे हुआ। क्या हुआ था कि वेस्ट त्रिपुरा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है अगरतला में, तो वहां पर 2016 में एक केस आया था यही इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स का। तो यहां पर जो अक्यूज है उसने, उसका जो वकील वगैरह होंगे जो भी होंगे, तो उन्होंने यहां पर कहा कि हमें बेल चाहिए, क्योंकि यहां पर जो सेक्शन 27A पिनलाइज करता है वहां पर कोई लिस्ट ही नहीं है ऑफेंसेस का। जब लिस्ट ही नहीं है तो यहां पर हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं लग सकता, इसलिए आप हमें बेल दे दो। तो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कुछ समझ नहीं आया इसका करें क्या, तो इन्होंने त्रिपुरा हाई कोर्ट में इसको ये जो केस है वो ट्रांसफर कर दिया। तो हाई कोर्ट के अंदर जब ये केस गया तो जो लॉ मिनिस्ट्री वगैरह है उन्होंने यहां पर त्रिपुरा हाई कोर्ट को बोला कि ये जो लेजिस्लेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है इसको हमें ओवरलुक कर देना चाहिए और लेजिस्लेशन को एज अ होल देखना चाहिए। लेकिन त्रिपुरा हाई कोर्ट का कहना था कि ठीक है, हम गवर्नमेंट की व्यू को, बात को मान लेते हैं, लेकिन ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसके लिए यहां पर जो लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको अमेंड कर देंगे, मतलब इसको रेटिफाई कर देंगे, वापस चेंजेस कर देंगे जो भी मिस्टेक हमसे हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक उसमें कोई अमेंडमेंट किया नहीं गया है, देखना होगा कब अमेंडमेंट होता है। अब देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर अमेंडमेंट किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो देखो जो दो तरह से ऑफेंसेस होते हैं, एक तो सिविल ऑफेंस हो गया, एक तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। तो क्रिमिनल लॉस के केस में क्या होता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली चीजें वर्क नहीं करती हैं। सिविल वाले में तो रेट्रोस्पेक्टिव चीजें काम कर जाएंगी। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि ये केसेस ये 2014 से चलता आ रहा है, मतलब 6-7 साल पहले का आप चेंजेस कर रहे हो। तो यहां पर ये क्रिमिनल केस में आता है ना, ये ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स वगैरह है। तो यहां पर दिक्कत यही आ रही है कि जो आर्टिकल 21 जो हमारा फंडामेंटल राइट्स वगैरह है उसमें क्लियरली मेंशन है ये चीज कि यहां पर क्रिमिनल केस में जो है आप रेट्रोस्पेक्टिवली चीजें वर्क नहीं कर सकते। अब आप खुद सोच के देखो 2014 से लेकर 2021 के बीच में अभी तो बहुत सारे केसेस आ गए होंगे इसमें, तो सभी लोग अब ये बोलेंगे, ये तो आर्गुमेंट हो सकता है ना कि अगर सरकार ने अब जाकर चेंज किया है इसका मतलब ये 7 साल के पीरियड में जितने भी पनिशमेंट हैं वो नए वाले अमेंडमेंट के तहत नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आ जाएगा। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली
जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसके ऊपर फाइनल डिसीजन देगा। अब देखने वाला होगा, लेकिन आई होप कि इस वीडियो के तहत आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा था इस एनडीपीएस एक्ट को लेकर त्रिपुरा हाई कोर्ट के अंदर, और ये क्यों क्राइम नहीं बताया जा रहा था अभी भारत में। ऐसा नहीं है कि क्राइम नहीं है, क्राइम है, बट स्टिल जो प्रॉब्लम्स वगैरह है वो मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपको पता है विच ऑफ दीज फंक्शंस विल बी अफेक्टेड इफ द मेडुला ओब्लोंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा आई एम श्योर आपको पता होगा, पीछे के साइड जो छोटा दिमाग कहते हैं ना, जो स्पाइनल कॉर्ड पर अटैच होता है बेसिकली, बहुत छोटा सा, तो यहां पर इसमें डैमेज होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कौन सा जो हमारा फंक्शन है बॉडी का उसमें अफेक्ट हो सकता है। 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे आपको सिंपली हमारे ऐप को डाउनलोड करना है या फिर studiiq.com जाना है, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।